अपने जमाने की खूबसूरत हीरोइनों में मुमताज का नाम अगर टॉप पर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। मुमताज को आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं, वह उन स्टार्स में रही जिन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और फैमिली लाइफ में बिजी हो गए। सालों पहले मुमताज अपने बिजनेसमैन पति मयूर माधवानी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई थी। हालांकि अब वो मुंबई आती जाती हैं, अपने फ्रेंड से मिलती हैं, लेकिन इसकी खबर बहुत कम ही मीडिया को लगती है। हाल ही में मुमताज द एक्ट्रेस इंस्टा पेज पर मुमताज की एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें वह सबको ईद मुबारकबाद दे रही हैं। उन्होंने अपने फैंस से कहा, लव यू ऑल, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हिंदुस्तान में हूँ। मैं यह सिर्फ कहना चाहती हूँ कि लव यू ऑल। आप सब भी मुझे प्यार करते रहें, क्योंकि प्यार के मामले में बहुत लालची हूँ। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमताज़ बोल रही हूँ। हैप्पी ईद to all my friends, everybody who loves me and whom I love. मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज हिंदुस्तान में हूँ, लंदन में नहीं हूँ। मुझे पता चल रहा है ईद कब है, दिवाली कब है, एवरीथिंग, और मुझे पता चला कि ईद है। मुझे एक्चुअली अभी भी नहीं मालूम, एक दिन इधर उधर हो सकता है कि हर जगह ईद एक एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ ऑलवेज शो मी लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मैं बहुत ग्रेडी हूँ प्यार के मामले में। मुझे बहुत सारा, इतना सारा प्यार चाहिए, इतना सारा। ओके, लव यू बेबी। इससे पहले भी मुमताज के मुंबई आने की कई वीडियो सामने आई, जिसमें वह अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को मिलती दिखी। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस उनसे बात नहीं करती थी। ये बात मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि इंडस्ट्री में उनकी कोई सहेली नहीं थी। वहीदा रहमान को छोड़कर उनसे कोई दूसरी एक्ट्रेस बात नहीं करती थी। मुमताज अपने डांस ग्रुप के साथ ही खुश रहती थी और लंच शेयर करती थी। इन सब की वजह शायद यही थी कि मुमताज बी ग्रेड फिल्मों से ए ग्रेड में आई थी, इसलिए कोई बड़ा स्टार उनसे काम करने को राजी नहीं होता था। गरीबी में बचपन गुजारने वाली मुमताज का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन वह सिर्फ 1 साल की थी जब उनके पेरेंट्स अलग हो गए। तलाक के बाद मुमताज की मां अपने मायके रहने लगी। गरीबी के चलते मुमताज और उनकी बहन मलाइका को बचपन में ही काम करना पड़ा। परिवार में उनके कुछ सदस्य जूनियर आर्टिस्ट थे, जिसकी बदौलत उन्हें भी फिल्म में चाइल्ड एक्टर का काम मिला। वह सिर्फ 11 साल की थी जब उन्होंने फिल्म सोने की चिड़िया से इंडस्ट्री में एंट्री ली। अपने 2 दशकों के करियर में उन्होंने यादगार फिल्में और साल 1977 में करीब 13 साल का लंबा ब्रेक भी लिया। फिर साल 1990 में उन्होंने फिल्म आंधिया से कमबैक किया और ये उनकी आखिरी फिल्म रही। इसके बाद वह फिर कभी फिल्म में नजर नहीं आई। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने रेखा शर्मिला और जैसी एक्ट्रेस को अपने आगे कुछ नहीं समझा। 22 साल की उम्र तक वह सुपरस्टार बन चुकी थी। मुमताज बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी मां नाज और चाची नीलोफर पहले से ही अभिनय की दुनिया में थी। वह सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर ही इंडस्ट्री में थे, इसलिए मुमताज को भी पहले पहल छोटे मोटे रोल मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के दम पर वह टॉप एक्ट्रेस के रूप में शामिल हुई। अपने जमाने की महंगी एक्ट्रेस भी बनी, जो एक फिल्म का 10 लाख रुपए लेती थी, जो उस समय की बड़ी रकम थी। लेकिन घर बसाने के लिए मुमताज ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। 26 साल की उम्र में मुमताज ने युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की और 30 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। रातों रात गायब हुई मुमताज ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन मुमताज ने करियर और परिवार में अपने परिवार को ही चुना। मुमताज की 2 बेटियां हैं, नताशा माधवानी और तान्या माधवानी। दोनों एक्टिंग लाइन से कोसों दूर रही हैं। हालांकि मुमताज की बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के एक्टर बेटे फरदीन खान के साथ हुई। फरदीन और नताशा के 2 बच्चे हैं और वह इवेंट्स में पति फरदीन के साथ नजर आ जाती हैं, जबकि मुमताज की दूसरी बेटी तान्या लंदन में ही सेटल है। वह भी एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने बिजनेसमैन मार्को सिलिया से शादी की, जो हिटलियर और डेवलपर हैं। तान्या अक्सर अपनी मां मुमताज के साथ लाइव रहती हैं, जो मुमताज के हेल्थ अपडेट की जानकारी अपने फैंस को देती हैं। मुमताज अपनी फैमिली के साथ लंदन रहती हैं और वह अपनी बेटियों के साथ नीतियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं। हाँ, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वह मुंबई आती जाती रहती हैं। मुमताज की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद थी और उनके मुकाबले आपको कौन सी एक्ट्रेस लगती थी जो उन्हें टक्कर कर देती थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।